हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम व्याकरण का एक नया टॉपिक आपका तत्सम और तद्भव आपका हम पढ़ेंगे। और हमारे संधि का पूरा टॉपिक हमारा अभी कवर हो चुका है और एक नया टॉपिक आपका तत्सम और तद्भव आपका शुरुआत होगा। और इसको हम ट्रिक के द्वारा आपको बताएंगे और आपके 99% क्वेश्चन आपके इसी ट्रिक से आपके बनेंगे। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए और इसी से आपके सारे तत्सम और तद्भव के आपके सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और हम अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तत्सम कहते किसे हैं? तो तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तत् प्लस सम से मिलकर बना है। और तत् का मतलब क्या होता है? उसके उसके मतलब किसके? तो संस्कृत के। और सम मतलब होता है जैसा। तो इसका अर्थ आप निकालेंगे कि जो संस्कृत के जैसा हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम तत्सम बोलेंगे। अब इसकी डिफिनीशन हम पढ़ते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हों। कैसे प्रयोग होते हों? ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपके शब्द कौन से हो गए? अग्नि हो गई, संध्या हो गया, वक्त हो गया, ऐसे शब्द। और तद्भव का क्या अर्थ होता है? तद्भव भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तद प्लस भाव से मिलकर बना हो। इसका अर्थ क्या होता है? तद का अर्थ होता है मतलब उसके और संस्कृत, लेकिन भाव का मतलब होता है होना या बनना। क्या होता है? होना या बनना, या इसे हम परिवर्तन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो संस्कृत से परिवर्तित हुआ हो। और इसकी परिभाषा हम अगर परिभाषा में इसको हम इसके अर्थ को हम बनाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर बने हों उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे आपका तत्सम में अग्नि था तो ये अग्नि से क्या बन गया? आग बन गया है। इधर आपका तत्सम में आपका संध्या था तो आपका संध्या से शाम बन गया है। इधर आपका हस्त था तो हस्त से आपका क्या बन गया? हाथ बन गया है। अब आते हैं हम नीचे अपनी छोटी छोटी ट्रिक के साथ। और आपके इन ट्रिकों से आपके तद्भव और तत्सम से बनने वाले 99% क्वेश्चन आपके इन्हीं ट्रिक से सॉल्व होंगे। आप किसी भी तद्भव और तत्सम के प्रीवियस वाले आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं ट्रिक से बनेंगे। अब हमारी पहली ट्रिक क्या है? कि हमारी पहली ट्रिक है, ज्यादातर तत्सम शब्द में छ होता है। क्या होता है? छ, छत्री जो होता है। और तद्भव शब्द में वो छ जो है खा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है? खा में। मतलब अगर आपका तत्सम में छ होगा तो आपका तद्भव में वो क्या बदल जाएगा? खा बदल जाएगा। जैसे नीचे तीन आपके उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण क्या है? जैसे अच्छी हो गया तो अच्छी आपका क्या बन गया? अच्छी आपका आंख बन गया। ये देखिए इसमें छा है, इसमें खा बन गया। क्षीर आपका क्या बन गया? खीर बन गया। और इच्छु आपका क्या बन गया? इच्छु आपका ईख बन गया। आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज दोस्तों हम बता रहे हैं, जो आपके संयुक्ताक्षर हैं, जैसे आपका छा हो गया, आपका त्रा हो गया और आपका ज्ञ हो गया। ठीक है, ये तीन शब्द जो हैं ये आपके हरदम तत्सम में ही प्रयोग किए जाते हैं। किसमें प्रयोग किए जाते हैं? आपके तत्सम में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके आप लिख लीजिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और आगे की ट्रिक अगला नियम हमारा क्या है? अगला नियम है तत्सम शब्द में वा तथा तद्भव शब्द में बा में परिवर्तित हो जाता है। तो वा जो है आपका तत्सम में प्रयोग होगा और वही फिर आपका बा बन जाएगा जो तद्भव में प्रयोग हो जाएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया वणिक हो गया। वणिक हो गया तो वणिक से क्या बन गया? जी बनिया बन गया। विवाह, विवाह से आपका क्या बन गया? विवाह से आपका ब्याह बन गया। और वानर से आपका क्या बन गया? वानर से आपका बंदर बन गया। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगली ट्रिक क्या है? अगली ट्रिक है हमारी तत्सम शब्द में सा और तत्भव शब्द में सा। मतलब तत्सम शब्द का जो सीटी वाला सा होता है वो आपका तत्सम में प्रयोग होगा और जो सपेरा वाला सा होता है वो आपका किसमें? तद्भव में प्रयोग होगा। जैसे आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल आपका हो गया साग, तो ये आपका क्या बन गया? साग आपका बन गया। सुख है तो सुख आपका क्या बन गया? सुगा बन गया। ससुर है आपका तो ससुर आपका क्या बन गया? ससुर आपका
ससुर में परिवर्तित हो गया। चौथा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, चौथा आपका नियम क्या है, तो चौथा आपका नियम है तत्सम शब्द में या तथा तद्भव शब्द में जा में परिवर्तित हो जाता है। मतलब या जो है आपका तत्सम में प्रयोग होगा और जा आपका तद्भव में प्रयोग होगा। जैसे आपका उदाहरण क्या हो गया, योगी, तो योगी में या जो है आपका तत्सम और इसमें योग हो गया, योग का आपका जोग हो गया, योगी का आपका जोगी हो गया और यत्र का आपका जहाँ हो गया। क्या हो गया, यत्र का आपका जहाँ हो गया। दोस्तों एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको हम बता दें, तो फिर यहाँ पे हमने ज़्यादातर लिखा, तो ज़्यादातर का मतलब ये होता है कि 100% नहीं, ज़्यादातर का मतलब होता है 100 में 100% नहीं, लेकिन ज़्यादातर का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि इसमें 99% आपका हो गया। 1% अब 1% आपका 1% आपका नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सेप्शन पे आप ले सकते हैं 1%, तो 1% कोई भी चीज़ में एक्सेप्शन तो आपका ज़रूर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब अगले नियम पे आते हैं। अगला नियम हमारा क्या है, री का प्रयोग। री का प्रयोग आपका किस में होता है, री का प्रयोग आपका तत्सम शब्द में होता है। जैसे आपका श्रृंगार हो गया, श्रृंगार आपका शिगार में बदल गए, घृणा आपका हो गया तो घी में बदल गए, घृत आपका घी में बदल गए। एक चीज़ और देखिए दोस्तों, आपका क्लियर हो गया। हम जब श्रृंगार लिखते हैं, अगर आपको बोला जाए तो हम कैसे लिखते हैं श्रृंगार, ज़्यादातर लोग श्रृंगार को लिखते हैं, तो ज़्यादातर लोग श्रृंगार जब लिखते हैं तो श्रृंगार कैसे लिखते हैं, श्रृंगार लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, बल्कि ये आपका श्रृंगार जो है, ये आपका श्रृंगार गलत होता है। क्या होता है, ये आपका गलत होता है। सही श्रृंगार जब लिखा जाता है तो वो क्या होता है, सही श्रृंगार आपका होता है ये आपका सही श्रृंगार है, ठीक है। तो ये आपको आपके क्वेश्चन में, ये तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके तद्भव तत्सम में भी आता है और आपका जो शब्द सही करने के लिए आता है उसमें में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब छठवां नियम आपका क्या है, छठवां नियम आपका है प्रायः त्रा का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है। त्रा भी आपका तत्सम में प्रयोग होगा। जैसे रात्रि, तो रात्रि का आपका रात हो गया। मित्र का आपका क्या हो गया, मित्र का आपका मीत हो गया। और पत्र का आपका क्या हो गया, पत्ता हो गया। मतलब त्रा आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, तद्भव में ता में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें ता में बदल जाएगा। अब अगला नियम क्या है दोस्तों, अगला नियम आपका हो जाएगा चंद्रबिंदी वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। कौन से होते हैं, चंद्रबिंदी, इसमें ऐसे चंद्रबिंदी लगी हो वो आपका किसमें प्रयोग होगा, वह आपका तद्भव में उसका प्रयोग होता है। किसमें, तद्भव में उसका आप प्रयोग होगा। जैसे आपका चंद्र, तो चंद्र आपका किस में हो जाएगा, चांद में हो जाएगा। पुच्छ आपका किस में हो जाएगा, पूंछ में हो जाएगा। मुख आपका किस में हो जाएगा, मुंह में होगा। तो जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी हो वो हरदम आपका तद्भव शब्द होता है। आई होप दोस्तों ये भी आपके समझ में आया होगा। अगला नियम क्या है, आठवां हमारा और अंतिम नियम है हमारा रा के रूप में। इसके रूप में हो जाता है रा के रूप में। रा के रूप में प्रायः तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। और ये कैसा रा है, ये आधा रा जहाँ भी प्रयोग हो, जैसे आपका ताम्र हो गया, प्रस्तर हो गया, ब्याग हो गया, मतलब आधा रा जहाँ भी हो वहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये तत्सम में प्रयोग होता है। जैसे ताम्र का आपका तांबा बन गया, प्रस्तर का आपका पत्थर बन गया, ब्याग में आपका बाघ बन गया। आइए दोस्तों ये भी आपके समझ में आया होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको एडिशन में आपको ये समझ लीजिए कि आपका बोनस पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। तो बोनस पॉइंट आपका ये हम बता रहे हैं कि ज़्यादातर तत्सम शब्द के जो शब्द होते हैं जहाँ भी आधा शब्द लगा हो, कोई भी हो, जैसे आपने प्रस्तर लिखा, जैसे आपने क्या लिखा, प्रस्तर लिखा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे आप ये प्रस्तर आपका हो गया, ताम्र हो गया, या मतलब जहाँ भी कोई भी आधा शब्द हो वो ज़्यादातर 99% वो आपका तत्सम शब्द में ही प्रयोग होगा। ये आप लिख के आप ले लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जो भी आपका तत्सम तद्भव का 99% आपका यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपकी 10 मिनट की वीडियो है और 10 मिनट में आपको कभी ज़िंदगी में आपको तद्भव तत्सम आपको कभी नहीं पढ़ना होगा। आप चाहे जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हों, और हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से या आप लो लेवल यूपी जीडी से लेकर या ग्रुप डी जहाँ भी आपका हिंदी व्याकरण आता हो, वहाँ से लेके आपके टीजीटी
80 तक में आपका तद्भव तत्सम जरूर आता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक, जो आप वीडियो को हमारे लाइक करते हैं, वही हमारा मोटिवेशन होता है, जो हमें अगली वीडियो, एक नई वीडियो और एक अच्छे कंटेंट वाली वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। और हमारे कुछ दोस्त हैं, छोटे भाई, जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों ये आपका चैनल है, ये आपका परिवार है और इसको आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी आप ही लोगों की है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम अगली वीडियो हम अपनी डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो आपने देख ली हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।